हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टिप्स बाय रंधावा साहब। कैसे हो आप सब लोग? होपफुली सारे अच्छे ही हो गए। काफ़ी कुछ चल रहा है इस टाइम लाइफ में, तो थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ। आई एम सॉरी जो वीडियोस बैक टू बैक नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा काम में बिजी हूँ। थोड़ा यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट एंड होने वाली है, तो थोड़ा सा डिसर्टेशन की वजह से भी थोड़ा सा बिजी था, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाया। बट होपफुली जल्दी यूनिवर्सिटी ख़त्म हो जाएगी और बैक टू बैक वीडियोस आएंगी। तो चलिए, आज की जो वीडियो है उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं थोड़ी सी। आज की जो वीडियो है वो है कि काफ़ी यहाँ पे मैंने देखा है कि बच्चों को कुछ जो पढ़ने आते हैं, स्पेशली मास्टर्स डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट डिग्रीज़ के लिए, उनको जो यूनिवर्सिटीज़ की जो सपोर्ट सिस्टम है उसके बारे में पता ही नहीं है। तो आज की वीडियो मैंने सोचा उसी के ऊपर बनाई जाए। तो होप करूँगा कि आपको वीडियो अच्छी लगे, तो उसके लिए पहले उसको एंड तक देखना पड़ेगा। तो रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वो रेड कलर का जो बटन आता है ना यहाँ पे, उसको क्लिक करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, जो नए नए बच्चे आते हैं उनको ऐसे होता है कि यहाँ पे हमारा कोई नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो कैसे क्या करेंगे, कैसे फेस करेंगे उस प्रॉब्लम को। तो आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम, अगर आप मतलब जेन्युइनली किसी प्रॉब्लम में हो, तो अगर आप मतलब उस सिस्टम का, उस जो प्रोसेस का अगर आप एडवांटेज लेना चाहते हो तो वो गलत हो जाएगा, उनको पता चल जाएगा। बट अगर आप जेन्युइनली किसी प्रॉब्लम में हो तो उसके लिए आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो ही आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगी। डजेंट मैटर कि आप मेंटली परेशान हो, फाइनेंशियली आपको कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो आप ऐसे मत सोचिए कि आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। देयर आर लाइक मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़, दे आर एक्चुअली हेल्पिंग द स्टूडेंट्स अ लॉट। what they have been doing is, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो you can actually tell them. uh, so basically what they will do is they will send you an email asking about what is the actual problem and why are you so worried about, what are you so worried about. आप क्या कर सकते हो कि आप उस ईमेल में बताएं जो भी आपकी प्रॉब्लम है। कि अगर आपको इफ़ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम्स विद द असाइनमेंट्स और योर डिसर्टेशन और somebody is not paying you for the job you have done, or it could be anything, कुछ भी हो सकता है। so इन सभी प्रॉब्लम्स, अगर आप genuinely, अगर आपको if you're facing these problems, so what you can do is send an email to your university. And what they will do is they will, I mean, analyze the situation. I mean, they will try to uh, get into the depth of what actually the problem is, and hopefully most of the time they come up with a solution. मैं कैसे ये चीज़ बता रहा हूँ कि मेरा एक फ्रेंड है, उसको काफ़ी प्रॉब्लम थी किसी चीज़ के बारे में, उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, पर्सनल है उसका कुछ, सॉरी। बट उसको ऐसे था कि उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा था कहीं से भी। चलो मैं बता देता हूँ। बेसिकली हुआ क्या था कि उसका जो एम्प्लॉयर था वो उसको पे नहीं कर रहा था जो उसने जॉब की थी उसके लिए, अपने एम्प्लॉयर के लिए। ठीक है, वो बोल रहा था कि आप स्टूडेंट हो, इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, आप मेरा क्या कर लोगे, मैं आपको पे नहीं करूँगा, आप कर लो जो करना है, राइट, जैसे हमारे करते हैं लोग, है ना। और वो ऐसे नहीं था कि थोड़ी बहुत अमाउंट थी, मतलब ऑलमोस्ट 2 महीने की पे थी उसकी। तो अब हिसाब लगा लो, ऑलमोस्ट 160 आवर्स के आसपास की पे थी। तो अगर मतलब अगर आप देख लो कि अगर आप 9 पाउंड्स के 10 पाउंड्स के हिसाब से भी देख लो तो 1600 पाउंड्स के आसपास थे, तो जो उसको पे नहीं कर रहा था उसका एम्प्लॉयर। तो व्हाट ही डिड वाज ही एक्चुअली सेंड एन ईमेल टू द यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी ने क्या किया, उसको
कहाँ पे क्लेम कर सकता है, कहाँ पे उस एम्प्लॉयर के बारे में कंप्लेंट कर सकता है, विद ऑल द लिंक्स एंड एवरीथिंग। उसको एक ईमेल भेजिए जिसमें सारे स्टेप बाय स्टेप लिखा था कि आप ऐसे ऐसे करके आप अपनी कंप्लेंट फाइल कीजिए प्रूफ्स के साथ, और आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी गवर्नमेंट, ठीक है। तो हुआ क्या कि सेम थिंग हैपन, ही एक्चुअली फाइल द कंप्लेंट राइट अवे। जैसे ही उसको ईमेल आई, ही फाइल द कंप्लेंट राइट अवे। उसको 3 दिन बाद, हाँ ऑलमोस्ट 3 दिन बाद उसको गवर्नमेंट से एक लेटर आ गया कि वी आर इन कॉन्टैक्ट विद योर एम्प्लॉयर एंड he has been forced to actually contact you and pay you whatever your amount is, and if in a week or 2 weeks or 15 days if he is not paying you, get back to us and we will sort this out, okay। तो हुआ क्या कि एम्प्लॉयर ने उस लेटर को मजाक समझा और पे नहीं किया। अच्छी, मतलब देखो कितनी हिम्मत वाली बात है कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको लेटर आई है और आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हो। चलो ठीक है, 15 नहीं 12 13 दिन बाद उसने फिर से उनको एक ईमेल डाल दी कि जो आपने मेरे को बोला था वो एम्प्लॉयर ने अभी तक पे नहीं किया। तो गवर्नमेंट की तरफ से उस एम्प्लॉयर को फाइन पड़ा है, अमाउंट नहीं बताऊंगा कितनी है। उसको फाइन पेनलाइज किया है गवर्नमेंट ने, प्लस और जो मेरा फ्रेंड है उसकी जो सैलरी है, जो भी पेमेंट उसकी बनती थी वो एम्प्लॉयर को, वो भी उसको देनी पड़ी। तो काफ़ी जो स्टूडेंट्स नए आते हैं वो वैसे तो पहले ही घबराए हुए होते हैं कि दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो पता नहीं क्या होगा, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपकी हेल्प करने के लिए ही बैठी हुई हैं। बट अगर आप जेन्युइन हो, राइट, जो आप स्टडी करने के लिए आए हो वो आप स्टडी कंप्लीट कीजिए, मतलब असाइनमेंट्स वगैरह टाइमली अपने सबमिट कीजिए। सब कुछ अगर आप नॉर्मली कर रहे हो जैसे करना चाहिए तो यूनिवर्सिटी आपकी बहुत हेल्प करती है। और वो मेंटली इतना ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब हो गया था, ही वॉज सो डिस्टर्ब दैट एक्चुअली one of the counselors actually got into contact with him। जो काउंसलर था वो उसके कांटेक्ट में आया और उसके साथ बातें कर रहा है, वो जैसे एक फ्रेंड के साथ हम करते हैं, ठीक है, वो उसके साथ ऐसे बातें कर रहा है कि उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पता कर रहा है, ठीक है, उसको क्या क्या अच्छा लगता है, ऐसी चीज़ें पता कर, मतलब बातें कर रहा है उसके साथ कि उसका माइंड इससे हटाया जा सके और वो मेंटली डिस्टर्ब ना रहे। तो यहाँ तक भी आपकी यूनिवर्सिटी, इवन उन्होंने ये भी पूछा कि अगर आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताइए कि हमारे कांटेक्ट में कई ऐसी एनजीओज हैं जो हेल्प करती हैं। बट चलो फाइनेंशियल हेल्प तो उसने नहीं ली, बट मतलब यहाँ तक मतलब आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो आपको हेल्प करने के लिए आगे रहती है। तो अगर आप नए नए आ रहे हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप डेफिनेटली अपनी यूनिवर्सिटी, सबसे पहले अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो अपनी यूनिवर्सिटी के साथ कांटेक्ट ज़रूर करें, क्योंकि उससे ज़्यादा हेल्प आपकी कोई भी नहीं कर पाएगा यहाँ पे। अगर आपका कोई रिलेटिव भी है वो भी उतनी हेल्प नहीं करेगा जितनी आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ पे हेल्प कर देगी। तो अगर आपको मतलब आपको जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी में आपको जेन्युइनली कोई आपको हरास कर रहा है या आपको सैलरी नहीं टाइम पे दे रहा है या कुछ भी है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आप डेफिनेटली अपनी यूनिवर्सिटी को बताएं। यू शुड एक्चुअली कॉन्टैक्ट दैट यूनिवर्सिटी यू आर स्टडिंग इन अबाउट वट एवर योर प्रॉब्लम इज़, और वो आपको 101% आपको कोई ना कोई सोल्यूशन उसका निकाल के देंगे। तो मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हो तो आप यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट ज़रूर करें। आपको 100% आपको कोई ना कोई सोल्यूशन आपको यूनिवर्सिटी ढूंढ के देगी उस चीज़ का, ठीक है। ये तो होगी एक बात। अच्छा, एक और मेरा एक मतलब एक स्टोर है जहाँ पे कोई है, यहाँ पे बर्मिंघम में, वहाँ पे एक लड़की जॉब कर रही थी। उसका भी मेरे को परसों से सुन के मेरे दिमाग में घूम रही है वो बात। तो उसके साथ क्या हुआ है कि वो पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन करने आई थी 3 साल की, ठीक है।
उन्होंने क्या किया जी, फर्स्ट ईयर मेरा ख्याल कंप्लीट किया, उसके बाद यूनिवर्सिटी छोड़ दी विदाउट एनी रीज़न, ठीक है। यूनिवर्सिटी पढ़ने ही नहीं गए आप, ठीक है, डिग्री नहीं ली आपने। उन्होंने क्या किया है जी, उन्होंने किसी लॉयर से बात करके जो 5 ईयर वीज़ा है, 5 ईयर जो हम कर लेते हैं कि हाँ आप 5 साल कहीं पे काम करो, उसके बाद आपको इंडेफिनिट मिल जाता है रहने के लिए, वो उस ऑप्शन की तरफ मतलब उसने लॉयर वगैरह हायर किया, सब कुछ किया, ठीक है। अब हुआ क्या, उसने ऑलमोस्ट 10-12 हज़ार पाउंड के आसपास, 12,000 पाउंड्स के आसपास उस लॉयर को पैसे दिए, ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है। अब हुआ क्या है कि वो लॉयर भाग गया, मतलब वो है ही नहीं वहाँ पे जिसको इसने पैसे दिए थे। और जो लोकेशन थी, मतलब जो भी ऑफिस वगैरह थे वहाँ पे अगर आप जाके पूछते हो तो वो भी मतलब कुछ आपको बता नहीं रहे, उनको बता नहीं रहे अच्छे से, है ना। तो बेसिकली मतलब ये हिसाब लगा लो कि वो पैसे वापस नहीं आएंगे। और हुआ क्या है अब कि वो जो लड़की है उसका वीज़ा सिर्फ 14 सितंबर तक का रह गया BRP, तो ऑलमोस्ट 1 वीक से भी कम का टाइम रह गया। तो अब क्या करेगी वो, कुछ भी नहीं कर सकती। तो सबसे पहले तो इससे क्या सीखने को मिलता है कि सबसे पहले तो अगर आप ऐसा कोई काम करने वाले हैं, सबसे पहले तो आप यूनिवर्सिटी ही मत छोड़ें अपनी बीच में। डेफिनेटली जितने पैसे आपने देने हैं उनको 5 ईयर वीज़ा में अपने आप को कन्वर्ट करने के लिए, उतने पैसे में तो आपकी फ़ीस निकल जाएगी और आप डिग्री कंप्लीट कर लोगे। उससे बेनिफिट ये होगा कि आपको 2 साल का वर्क परमिट मिल जाएगा। उनको 3 साल का मिलना था, क्योंकि 3 साल की स्टडी थी, तो उनको 3 साल का वर्क परमिट मिलना था। वो तो ख़त्म हो ही गया, क्योंकि यूनिवर्सिटी मतलब आपने कंप्लीट ही नहीं की अपनी डिग्री, है ना, तो यूनिवर्सिटी का तो ऑप्शन ही ख़त्म हो गया। पर बाई चांस अगर आपका ऐसा कुछ हो भी जाता है तो आप, अब जैसे उसने बहुत देर बाद जाके अपना एम्प्लॉयर से बात की कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, तो अभी क्या एम्प्लॉयर भी कुछ नहीं कर सकता, 1 वीक में तो कुछ भी नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से तो डेफिनेटली शी विल गो बैक, शी हैव टू गो बैक। तो दूसरी चीज़ इससे जो सीखने को मिली है कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो डेफिनेटली किसी के साथ बात करें। इस केस में चलो इसने यूनिवर्सिटी कंप्लीट नहीं की थी, अगर पर ऐसे कोई प्रॉब्लम होती तो शी कुड हैव एक्चुअली आस्क्ड द यूनिवर्सिटी फॉर सम हेल्प, तो वो ऑप्शन इसके लिए है नहीं। पर अगर आपने यूनिवर्सिटी कंप्लीट की, अपनी डिग्री कंप्लीट की है, तो आप यूनिवर्सिटी को बता सकते हो कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, तो वो आपको बताएंगे आगे कि क्या आप कर सकते हो आप, ठीक है। बट अगर आपने यूनिवर्सिटी की डिग्री कंप्लीट नहीं किया तो आप यूनिवर्सिटी से कुछ पूछ ही नहीं सकते हो, ठीक है। बट अगर फिर भी चलो, अगर हम बाई चांस अगर मान लेते हैं आपने यूनिवर्सिटी छोड़ भी दी है, फिर भी मतलब कम से कम आपको 2-3 महीने पहले ही इस चीज़ के ऊपर एक्शन लेना ज़रूरी है, क्योंकि अब उसके पास टाइम नहीं है। तो इवन अगर आप कोई ऑप्शन होगा भी तो आपके पास टाइम ही नहीं है, तो आप कैसे उस चीज़ को टैकल करोगे, हो ही नहीं सकती। तो अगर ऐसा आपके साथ कुछ हो भी रहा है तो आपको एटलीस्ट 2-3 महीने पहले ही उस चीज़ के ऊपर कोई ना कोई एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास टाइम ही नहीं है तो आप कैसे किसी चीज़ को फ़ाइट करोगे। फ़ाइट करने के लिए टाइम चाहिए ना। और ऊपर से उसने गलती क्या की, पासपोर्ट और अपना BRP जो है वो भी लॉयर को दिया हुआ है, तो उसके पास बेसिकली कुछ भी नहीं है प्रूव करने के लिए कि वो लीगल है UK में। तो ऐसी चीज़ होने से पहले ही मतलब आप उस चीज़ को पकड़ लीजिए कि हाँ, अगर अगर मेरे साथ ऐसा होता है तो मैं क्या करूँगी। क्योंकि अगर आपके पास ना BRP है, ना आपकी डिग्री है, सॉरी, ना आपकी डिग्री है, ना आपका BRP है, ना आपका पासपोर्ट है आपके पास, तो कैसे आप मतलब उस चीज़ को टैकल कैसे करोगे, उस चीज़ को फाइट कैसे करोगे। तो मेरी सजेशन यही है इससे ये सीखने को मिलता है कि हाँ जी, पहली बात तो आप यूनिवर्सिटी ही मत छोड़ो अपनी बीच में, ठीक है, अपनी डिग्री कंप्लीट कीजिए। दूसरी चीज़, अगर आप ये कर भी रहे हो तो गलत नहीं है करना, बट अगर आपको पता चल रहा है कि मेरा BRP ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है और मेरे पे कुछ पेपर वगैरह कुछ भी नहीं आए, ना कोई इंटीमेशन आई है कि मैंने जो फाइल अप्लाई की है उसका कुछ भी नहीं आ रहा है, तो इस चीज़ को जल्दी से जल्दी आप पकड़ो, इस फ्रॉड को जल्दी से जल्दी पकड़ो, ताकि आपके पास एटलीस्ट इतना टाइम हो कि आपके पास जो ऑप्शंस हैं उसको आप एक्सप्लोर करने के लिए जो टाइम चाहिए वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं उसके साथ क्या होता है। अब मेरे को
मतलब मेरे से पूछ रहे थे, बट मेरे को तो कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा, तो पता नहीं अब उसके साथ क्या होगा। बट चलो एनीवेज, ऐसी चीज़ों से सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है। तो होपफुली इस वीडियो से भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। इसके बाद एक चीज़ और है, आज क्वीन की डेथ हो गई है आफ्टर शी इज़ बीन 96 ईयर्स ओल्ड। 96 ईयर्स की एज में उसकी आज डेथ हो गया। ऑलमोस्ट 70 ईयर्स शी हैज़ बीन द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, 70 ईयर्स। तो ये एक बहुत मतलब दुखी वाली, मतलब दुख देने वाली जो न्यूज़ आज की ये है कि क्वीन की डेथ हो गई है। नेचुरल मतलब ऐसे कुछ नहीं था, थोड़ी obviously she is 96, so she was actually fighting with some illness and stuff like that. तो उसकी आज डेथ हो गई है। तो होपफुली सारा यूके ही, मेरे को लगता है द होल ऑफ द कंट्री दे विल बी मोर्निंग द डेथ ऑफ द क्वीन। सो देखते हैं मतलब इसका क्या इफेक्ट पड़ता है आगे फ्यूचर में यूके की जो पॉलिसीज़ वगैरह हैं उस पर। बट राइट नाउ द बिगेस्ट द बैडेस्ट न्यूज़ फॉर टुडे इज दैट द क्वीन ऑफ इंग्लैंड इज़ डेड एट द एज ऑफ 96। होप करूँगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ऐसी ही वीडियोज़ आप रेगुलरली देखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आता है ना यहाँ पे, कि यहाँ पे कहाँ पे आता है, उसको प्लीज़ क्लिक कर दो और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। जल्दी ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।